हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। कोई वाक्य बहुत बड़ा सा दिया है और उसको बार बार बोलना ना पड़े, इसलिए उसके लिए हम एक शब्द बना लेते हैं। जब हम उस शब्द को बोलते हैं तो समझ जाइए हम उस वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी तरह के 125 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि 125 शब्द ऐसे सीखेंगे हम। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जिनके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आ रही है, क्योंकि हिंदी अगर आ रही है तो ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलेंगे। जैसे कि UP SSC, अगर उसमें हिंदी आती है तो ये क्वेश्चन मिलेंगे। UP PSC के थ्रू, है ना, उसमें इस तरह के देखेंगे। या किसी और दूसरे राज्य में अगर हिंदी आ रही है तो ये क्वेश्चन हर जगह आते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, मतलब जो वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आई हूँ, कॉमन से नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर है विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। ये इतना बड़ा वाक्य ना बोलना पड़े, इसलिए हम उसको कहते हैं अधिनियम। तो इसको विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, इसको हम अधिनियम बोलेंगे। और विधायिका का मतलब हमारी संसद कोई नियम पारित कर देती है, फिर वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है। सर्वाधिक अधिकार जिस शासक को प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं अधिनायक। अगर हमने अधिनायक नाम ले दिया तो इसका मतलब उस शासक के पास सारे अधिकार, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। सर्वाधिक, पूरे शासक, जितने भी शासक और जगह होंगे उनसे सबसे ज़्यादा प्राप्त हैं अधिकार। ठीक है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे कहते हैं अधिउड़ा। क्या कहते हैं? अधिउड़ा। और इसके बाद आ जाते हैं पहाड़ के ऊपर की जो सपाट ज़मीन है उसे कहते हैं अधित्यका। अधित्यका। ठीक है। पहाड़, जैसे ये पहाड़ बने हैं और यहाँ पर अगर सपाट ज़मीन है तो इसको कहेंगे। इसके बाद है जिससे अधिकार में ले लिया गया हो तो वो आपकी अधिकृत हो जाती है, ये कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य जो होता है अधिशुल्क कहते हैं। अगर कोई आपसे ज़्यादा मूल्य ले रहा है तो आप उससे कह दीजिए आप अधिशुल्क ले रहे हैं, इसका मतलब जो ओरिजिनल मूल्य है उससे ज़्यादा ले रहे हैं। धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य अधर्म कहलाता है। जिसका कोई आरंभ ना हो वो अनादि है। वह भाषा, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में अगर आप व्यक्त कर रहे हैं तो वो अनुवाद है। कहते हैं इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि आप दूसरी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं। किसी समुदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है, कि हम इस समुदाय के अनुयायी हैं। तो अगर आप ये कह देंगे कि हम उस धर्म के अनुयायी हैं तो इसका मतलब उस धर्म का आप क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। ठीक है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया कहलाती है अनुमोदन। अनुमोदित होता है, संसद में अनुमोदित होता है कोई अगर प्रस्ताव रखा जाए तो, यानी कि उस प्रस्ताव का सब समर्थन कर रहे हैं। जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत कहलाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं, और जो उत्तीर्ण हो गया उसे उत्तीर्ण कहते हैं, पास हो गया। किसी एक में ही आस्था रखने वाला कहलाता है अनन्य। ठीक है। किसी एक में, एक ही ईश्वर को मान रहा है, एक ही, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ईश्वर को मान रहा है, एक ही में आस्था है उसकी, कि मैं इनको मानता हूँ, प्रभु को या गुरु जी को, तो वो अनन्य कहलाता है। जिसका कोई घर ना हो वो अनिकेत होता है। ठीक है। जिसके माता पिता नहीं होते हैं वो अनाथ होता है। इसके बाद जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसे अनुज कहते हैं, छोटे भाई को। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज, ठीक है, अंत्यज कहते हैं। अंत्यज याद कर लीजिएगा ये। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो उसे अंतेवासी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग कहलाता है अंतरकथा। अंतरकथा। जिसका निर्माण नहीं किया जा सके वो अनिवार्य। जिसका निवारण है, ठीक है, निवारण नहीं कर सकते वो अनिवार्य है, यानी कि आपको ये काम करना ही करना है। परंपरा से चली आ रही कथा जो है वो अनुश्रुति कहलाती है। जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं हो उसे अन्योन्पाय कहते हैं। इसके बाद है जिसका भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सके वो अवर्णनीय होता है। जो नियम के अनुसार नहीं हो वह अनियमित है। जिसका विरोध नहीं हुआ हो वह अनिरुद्ध है। जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो वह अज्ञात कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। ये इसका तो आप अगर संधि विच्छेद करके देख लीजिए, उदर माने पेट होता है, अन्न माने दूसरे के अगर पेट से पैदा हुआ है तो वो अन्योदर कहलाता है भाई। जो नियंत्रण में नहीं हो अनियंत्रित, पलक को झपकाए बिना, अनिमेष, ये इंपॉर्टेंट है, पलक को झपकाए बिना,
जो दोहराया नहीं गया हो अनावृत, जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो अनुरक्त होता है वो, जैसे किसी ईश्वर में आप अगर लगाव हो गया तो अनुरक्त हो गए उसके आप। जो बात पहले से सुनी ही नहीं गई हो वो अनसुनी है। जिस महिला का विवाह नहीं हुआ हो वो अनूढ़ा कहलाती है, अनूढ़ा, ठीक है। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित, जिस पर का आक्रमण नहीं किया गया हो वो अनाक्रांत होता है, ठीक है। जिस पर आक्रमण ना हुआ हो कभी भी जिस जगह पे, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो वो अनुत्तरित होता है, ठीक है, अनुत्तरित होता है। इस पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र वो होता है अनुस्मारक। पहले कोई पत्र लिखा उसका स्मरण करते हुए दूसरा पत्र आप लिख रहे हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है, जो पीछे पीछे चलता है वो अनुगामी है, ठीक है। अनुगामी ये क्वेश्चन आता है, पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है। अनुकरण करने योग अनुकरणीय, अनुसरण करने योग अनुसरणीय, ठीक है। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो वो अनित्यवादी है। जो कभी नहीं आया हो वो अनागत है। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त नहीं हो वो अनार्य है। आर्य होते हैं वो श्रेष्ठ गुणों से होते हैं, अगर श्रेष्ठ गुणों से युक्त आर्य कहलाते हैं, ठीक है। जो सबके मन की बात जानता हो वो अंतर्यामी है। जिसे किसी बात का पता नहीं हो वो अनभिज्ञ है, और जिसे सब बात का पता वो भिज्ञ है। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे वो अंधविश्वासी है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वो अंधानुगामी है, ठीक है, अंधा अनुगामी कह लीजिए। जिसकी अपेक्षा नहीं हो वो अपेक्षित है, कि हमें अपेक्षित था, इसकी ऐसी हमें अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा होगा। जिसकी आवश्यकता नहीं हो वो अनावश्यक है। जिसका आदर नहीं किया गया हो वो अनाद्वत है, ठीक है। इसके बाद है जो पूर्ण नहीं हो वो अपूर्ण है। जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय है। जो पहले पढ़ा नहीं गया हो वो अपठित है। इसके बाद नीचे की ओर लाना या खींचना, तो आप उसे अपकर्ष कर रहे हैं, अपकर्ष। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो वो अपव्ययी है। जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी है। जो सामने नहीं हो वो परोक्ष है। जो सामने होता है वो प्रत्यक्ष होता है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो अपूर्व है। जिसका विवाह नहीं हुआ हो वो अविवाहित है। जो पीने योग्य नहीं हो वो अपेय है, ठीक है। जिसको कोई पार नहीं है वो अपार है। जिसको त्याग नहीं कर सकते वो अत्याज्य है, अत्याज्य। जिसके आर पार नहीं देखा जा सके वो अपारदर्शी है। वह समय जो दोपहर के बाद आता है वो अपराह्न होता है। जिस वस्तु को पहना नहीं गया हो वह अप्रहत है, अप्रहत इम्पॉर्टेंट है। जिस खेत को जोता नहीं गया हो वो अप्रहत वो भी कहलाता है, ठीक है। जिस वस्तु को नहीं पहना गया और जोता नहीं गया दोनों एक है। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित बात होती है वो। किसी काम को बाहर बाहर करने का अनुभव रखने वाला अभ्यस्त है, बहुत अभ्यस्त है, बाहर से बाहर वो काम कर लेता है, ठीक है। किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चल पाती, ये बात कह सकते हैं आप। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो होती है वो अभीष्पा होती, वो इसको एक मिनट रुकिए, अभीप्सा होती है, ठीक है, अभीप्सा, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है, अभीप्सा कहेंगे से ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो अभियुक्त है। और जिसको पैदा न किया जा सके वो अभेद है, जिसको आप पैदा नहीं कर सकते। जो पहले नहीं हुआ हो वो अभूतपूर्व है। जिसकी मृत्यु नहीं होती है वो अमर होता है। जिस वस्तु का मूल्य नहीं आंक सकते वो अमूल्य होती है। जो बिना मांगे मिल जाए वो अयाचित होती है, अयाचित। जिसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता वो अरक्षित, रक्षा नहीं कर रहा हो वो आरक्षित होता है। जो साहित्य कला आदि में रस नहीं लेता है वो अरसिक, ठीक है, अरसिक कहेंगे। हाँ, इसे कहते नहीं, रसिक वो होता है जो रस लेता है, बड़े रसिक टाइप हैं आप लोग ऐसे कहते हैं, तो वो अरसिक होगा जिसमें जो साहित्य कला में रस ना लेता है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके वो अलभ्य है। जिसको देखा ना जा सके वो अलक्ष्य है, ठीक है। जिसको लांघा ना जा सके वो अलज्ञ है। अलज्ञ, अलभ और अलक्ष्य याद कर लेना। जो कम जानता हो अल्पज्ञ है, और जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। जो कम बोलता हो वो अल्पभाषी है, ठीक है, और जो बहुत कुछ बोलता हो वो बहुभाषी कहलाएगा। जो श्लोक का ना हो वो अलौकिक है। जो बद्ध करने योग्य नहीं है वो अबद्ध है। देखिए ये आ गए, अबद्ध है। आदेश की अवहेलना करने वाला अवज्ञा होती है। आदेश की अवहेलना करना अवज्ञा होती है। जो भला बुरा नहीं समझता हो वह अविवेकी है। जिसका विभाजन ना किया जा सके वो अविभाज्य है। जिसका विभाजन नहीं किया गया हो
वो अविभक्त है, और जिसका विभाजन ना किया जा सके वो अविभाज्य है, और जिसको कभी बांटा ना गया हो वो अविभक्त है। बांटी जा सकती है लेकिन बांटी नहीं अभी तक। जिस पर विचार ना किया गया हो वो अविचारित है। जो बिना वेतन के काम करता हो वो अवैतनिक है। जो कार्य अवश्य होने वाला हो वो अवश्य संभावी कहते हैं इसे, अवश्यम भावी कहेंगे, ठीक है, अवश्यम भावी। और इसके साथ जिसको व्यवहार में नहीं लाया गया हो वो अव्यवहृत है, ठीक है। जिसका व्यवहार नहीं किया जा सके, जिसका विश्वास नहीं किया जा सके, विश्वास है यहाँ पर, तो अविश्वसनीय, क्या है वो, अविश्वसनीय। जो विधान के अनुसार नहीं हो वो अवैधानिक है। नहीं हो सकने वाला वो अशक्य है। जो शोक करने योग्य नहीं हो वो अशोक्य है, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, अशोक्य तो कहा है, एक और भी है इसका। जो कहने और सुनने और देखने में भी घिनौना हो वो अश्लील कहलाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। जो फेंक कर चलाते हैं, जैसे भाला वगैरह फेंक कर चलाते हैं, वो अस्त्र कहलाते हैं, ठीक है। जिसको सहन नहीं, और शस्त्र किसे कहते हैं ये भी बताइएगा, ठीक है, ये आप बताइए शस्त्र किसे कहते हैं। जिसको सहन नहीं किया जा सके वो असह्य है। जो सहनशील ना हो वो असहिष्णु है, असहिष्णु कहते हैं इसे, असहिष्णु व्यक्ति है ये, जो सहनशील नहीं है, बहुत असहिष्णु हो। जो समान नहीं हो, समान नहीं समान होता है, जो समान नहीं हो वो असमान कहलाएगा। जिसे हम साध नहीं सकते वो असाध्य कहलाएगा। जिस रोग का इलाज ना हो वो लाइलाज होता है, उसे असाध्य रोग भी कहते हैं। जिस रोग का इलाज नहीं होता है उसे असाध्य रोग भी कहते हैं। किसी मतलब उसे हम साध नहीं पा रहे हैं ना उस रोग को, किसी बात पर बार बार जोर देना है तो आग्रह करते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका, जिसका पति विदेश से आया हो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो वो आजन्मपात होता है, आजन्मपात। मृत्यु पर्यंत यानी कि आमरण, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक ये काम करेंगे, उसे कहते हैं आमरण। जो गुण दोष का विवेचन करता हो आलोचक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, नहीं विश्वास रखने वाला नास्तिक। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, तुरंत कविता कर लेता है, आपको देखते ही 1 मिनट में कविता लिख दे और फिर बोल दे, उसे कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं, आशु कवि। जिसे आश्वासन पर विश्वास हो आश्वस्त, कहते नहीं हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, यानी कि आप हमारे आश्वासन पर विश्वास कीजिए, आश्वस्त। विदेश से देश में सामान मंगवाता है, मंगवाना जो होता है वो आयात कहलाता है, और दूसरे देश में भेजना को निर्यात कहते हैं, ठीक है दोस्तों, दूसरे देश में भेजने को निर्यात कहते हैं। सिर से पाँव तक की बात जो है वो आपाद मस्तक कहलाती है, सिर से पाँव तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक आधोपांत, आधोपांत, ठीक है। सिर से पाँव तक को आपाद मस्तक कहेंगे, मस्तक आ गया तो आप समझ जाइए सिर की बात हो रही है, और प्रारंभ से अंत तक आधोपांत। अपने आप को खुद ही समाप्त कर लेने वाला आत्मघाती कहलाता है। पवित्र आचरण करने वाला आचारपूत कहलाता है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देने वाला आत्मोत्सर्ग कहलाता है, आत्मोत्सर्ग। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है उसे आतताई कहते हैं। पहले होते थे नहीं कि क्रूर राजा दूसरे देशों से आते थे, हमारे देश में आकर जो है वो आक्रमण करते थे और बहुत क्रूर व्यवहार करते थे, कहते थे आतताई थे वो लोग, आतताई। जिसका संबंध आत्मा से वो आध्यात्मिक। जिस पर हमला किया गया हो वो आक्रांता है, ठीक है, जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला कभी नहीं किया गया हो, ये भी ऊपर आया था क्वेश्चन, इसको आप बताइएगा। जिसने हमला किया हो वो आक्रांता होते हैं, कहते हैं दूसरे देश के आक्रांता आए थे हमारे यहाँ हमला करने वाले। जिसे सूंघा जा सके वो होता है आघ्रेय, आघ्रेय, ठीक है। किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी जो होते हैं, सबसे ज़्यादा पुराने निवासी होते हैं, कहीं पर रहते हैं, उन्हें आदिवासी कहते हैं। वह चीज़ जिसकी चाहत हो वो इच्छित। तो 125 ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये आपको लेके आई थी, और अगर आपको ये अच्छे लगे हैं ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आप 1 बार 2 बार रिपीट करके देख लेंगे तो बिल्कुल रट जाएंगे आपको। तो इस तरह की वीडियो चैनल पर मैं अपलोड करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।